वीज़ा फ्री कर चुकी हैं इंडियंस के लिए। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने भी कर दिया है, सऊदी अरब। सर हम बात करते हैं हमारे जो ताल्लुकात हैं वो चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हैं, पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद है, लेकिन सर हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन वो लोग अब ईरान में बहुत से ज़ायरीन इधर से जाते हैं, वीज़ा लेके जाना पड़ता है सर। वहाँ पे ये है कि सर वी कैन नॉट स्प्रेड टू मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमें अभी भी होप हमारे पास लाइव है। वी हैव स्टिल सम होप लेफ्ट विद अस कि हमारी जो नए सेटअप आ रहा है, नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं, ये इन सारे कंट्रीज़ के साथ इफ़ेक्टिवली रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगी और स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन को इनकरेज करेंगी ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। जापान के एम्बेसडर की तरफ से एक स्टेटमेंट सुनने में आई है कि जापान का वीज़ा जो है अब इंडियन स्टूडेंट्स अपना सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखा के हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते, सानू यह पता है कि महक मलिक ने केड़े मुजरे थे, केड़ी जगह ते किथे लोग डांस किया थी। सॉरी टू मुस्लिम कंट्रीज हमें किस नज़र से देख रही हैं? वो तो भारत को बहुत ज़्यादा आगे ला रही हैं, उनको चाह रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में आए और हमारी इकोनॉमी को संभाल लें। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे क्या है सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो जापान के एम्बेसडर की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आई है कि भारत में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सर पाकिस्तान में जहाँ लोग वीज़े के लिए मतलब खप खप के मर जाते हैं लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ हमारी साथ का कंट्री है उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक स्टूडेंट कार्ड दिखाएँ और वहाँ पर जॉब करें, जाके तालीम हासिल करें, जापान चले जाएँ। देखिए ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में। पहली बात तो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम 3 तबकाती तालीमी निज़ाम है। एलीट क्लास के लिए और है, मिडिल क्लास के लिए और है, उससे नीचे लोअर मिडिल क्लास के लिए और है। पहले तो हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो एक होना चाहिए सबके लिए। अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर। आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, टैलेंटेड कॉम है ना इसलिए। हाँ तो अब हम क्या करती हैं, माएँ टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। आपकी अकल बिल्कुल बंद हो चुकी कि दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज नॉट द वर्ल्ड मूव ऑन गोज ऑन। फिर आपके साइंस और इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी, नफरतें। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 6ठी सदी का खुलफाए राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं आप। हालांकि इस्लाम आपके लिए एक फॉरेन रिलीजन है, आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम है क्या? इसमें हम समझते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी, लेकिन प्रॉबेबली इस वक्त जो इंडियन लॉबी फंक्शन कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल सर्कल्स में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी लॉबी। तो उनकी इफेक्टिव लॉबिंग है, स्ट्रॉन्ग उनकी पीआर है अमंग्स ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, एज एन आउटकम, एज अ बेनिफिट ऑफ दैट, उनके स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है कि उनको सिर्फ स्टूडेंट कार्ड की अपीयरेंस के ऊपर या उसकी प्रेजेंटेशन पे उनको वीज़ा ग्रांट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटी मिल सकती है अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, नॉट जस्ट विद जापान बट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है फंक्शन कर रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रही हैं, एडमिशन्स दे रही हैं और स्टूडेंट्स वहाँ से क्वालिफाई करके डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में अपना प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं उनको एनहांस कर रहे हैं और उनको प्रूव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फैसल। क्या करते हैं सर आप? मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ। सर बेसिकली आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो जापान के एम्बेसडर की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आई है कि भारत में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सर पाकिस्तान में जहाँ लोग वीज़े के लिए मतलब खप खप के मर जाते हैं लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ हमारी साथ का कंट्री है उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक स्टूडेंट कार्ड दिखाएँ और वहाँ पर जॉब करें, जाके तालीम हासिल करें, जापान चले जाएँ। देखिए ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में। पहली बात तो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम 3 तबकाती तालीमी निज़ाम है। एलीट क्लास के लिए और है, मिडिल क्लास के लिए और है, उससे नीचे लोअर मिडिल क्लास के लिए और है। पहले तो हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो एक होना चाहिए सबके लिए, जिसके लिए इमरान खान ने लिया था स्टेप
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बात बनी थी। ओके, तो पहले तो तालीमी निज़ाम एक होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स को देनी चाहिए इस तरह की सहूलियत। स्टूडेंट यूनियन भी होनी चाहिए, ठीक है। वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है जापान ने। आप इंडिया के लिटरेसी रेट देखें वो कहाँ पहुँचा हुआ है, बिल्कुल। वो 70-80% से भी अबव है, ठीक है, उनकी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है। सर इतनी आसानी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएं और वीज़ा ले लें? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे इतनी आसानी, लेकिन ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि वाकई ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो कह लें कि मौज लग गई है। पाकिस्तान में अगर रहने वाला कोई स्टूडेंट, हमने सियासी निज़ाम इंडिया में भी देखा है। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जुमात है। हमने कभी नहीं देखा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस तरह से डिग्रेड करें, या वो चाहते हो कि दूसरे मुल्कों में जाके नरेंद्र मोदी जो है वो डिग्रेड हो। दूसरा, शायद आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की पहले भी हुकूमत ख़त्म की जा रही थी, तब भी उन्होंने IMF के साथ जितने मुआहदे किए थे वो उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिए थे। पेट्रोल का रेट और बाकी चीज़ों के रेट महंगे कर दिए थे और आवाम को जो है वो रिलीफ देना शुरू कर दिया था। IMF ने कहा पेट्रोल बढ़ाओ, इन्होंने पेट्रोल कम करना शुरू कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर पड़ जाएं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना कभी भी उनका मिशन रहा है। वो हमारे बस कुछ कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छी मछली होती है वहाँ पर एक गंदी मछली आती है और वहाँ पर जो है वो सारा माहौल आलूदा करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे भी यही हिसाब है। और कोई भी जो पॉलिटिकल अच्छा, मैं कहूँ कि अगर अच्छा इंसान है, अगर अच्छा सियासतदान है, तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। उसने भी यहीं पर आना है, ठीक है। अगर उसने जाना तो वहाँ चल जाता। पहले से उसको ऑफर्स मिल रही है, वो ऑफर्स को एक्सेप्ट करता। एज उसकी वैसी हो गई है, अच्छी शोहरत है, नाम है, पर्सनैलिटी है, यार वो तो कमेंट्री करके इतना कमा सकता है, ठीक है, तो वो जा सकता था। आई डोंट थिंक सो। बट द थिंग इसके जहाँ पर इदारों का नाम आता है, इदारों के बारे में आई डोंट नो वांट कोट एनीथिंग, बट द सेकंड थिंग इसकी जो आपने कहा कि वो चाहते हैं डिफॉल्ट हो जाए। हमारे आधी पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि डिफॉल्ट होना क्या होता है। वो समझते कि शायद जो है वो बंद हो जाएगा सब कुछ, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। किसी को यही नहीं पता। तो हमारा अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं है, हम आगे जाकर क्या करेंगे, ठीक है। आटा, घी, दाल, चीनी सब स्टॉक में डालो। यही तो हम कहते हैं ना कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम आज कहाँ हैं। लैक ऑफ नॉलेज, वी हैव नो नॉलेज। हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते। सानू यह पता है कि महक मलिक ने केड़े मुजरे थे, केड़ी जगह ते किथे लोग डांस किया थी। सॉरी, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शऊर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, वो हमारी आवाम को इमरान खान के आने के बाद आया। इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना है, तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे। आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10 क्लास। अच्छा, मुझे बताओ भारत के बारे में क्या जानते हो आप, कि क्या हो रहा है वहाँ? स्टूडेंट हो ना? भारत के अंदर मतलब कि ना ज़्यादातर तो गलत काम ही हो रहे हैं। जैसे कि भारत सऊदीया को अल्कोहल की जो बोतल्स है ना वो सप्लाई कर रहा है और सऊदीया भारत को कर रहा है। तो यहाँ तो फैसिलिटीज अपने मुफाद की खातिर जो लेंगे उन्होंने ख़त्म नहीं करना है उनसे अपना राब्ता। अगर वो ख़त्म नहीं करना चाहते तो उनको चाहिए कि उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे मुसलमान लोगों को दें। देखिए, हमें तो वो लोन कितनी दफ़ा देंगे, अब हम आगे से कुछ नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है कोई कितनी देर तक हमें पाल सकता है। सऊदीया ने रियाद के अंदर शराब खाना खोला है गैर मुस्लिमों के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए गैर। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.